तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल। ये पूरा का पूरा क्लास 9th के जो जैक बोर्ड में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है या आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आशा दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी मैं कवर करा दूंगा। तो बिना समय गवाए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है जो कि है ट्राइंगल, ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है और अगर आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पे चैप्टर 8 दिखेगा। चैप्टर से मतलब नहीं है, मतलब है चैप्टर के नाम से जो कि है ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं और इसके जो अलग अलग बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो टोटल कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, उस तरह का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। 2 कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला कि सर वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड शायद यहाँ पे नहीं लिखे हैं। वो फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर पता है ना, ये क्लोज्ड फिगर है। ओपन फिगर भी होता है, क्लोज्ड फिगर भी होता है। तो ओपन फिगर के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो तो बचपन में पढ़ते थे। अभी हम लोग क्लोज फिगर के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज फिगर जो होता है वो चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्लोज रहेगा। तो ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या हुआ कि एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है उसी को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे हम फिगर भी ड्रॉ कर दिए हैं, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है। अभी हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल के ये जो ए बी और सी है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स क्या होता है, बचपन में हम लोग खेलते थे कोना कोनी। कोना कोनी मतलब जैसे एक रूम है स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का, उस रूम में टोटल 1 2 3 और 4 कोना रहता था, है ना। जहाँ पे जॉइंट होता है ये कोना बन गया। उसी तरह ये ट्राइंगल है, उसमें टोटल कितना कोना है, 3 कोना है। एक कोना यहाँ पे है ए, बी कोना यहाँ पे है और सी कोना यहाँ पे है। समझ में आया, तो वर्टेक्स इसको बोलते हैं। अब आता है साइड। साइड इस ट्राइंगल में कितना है, तो सर इस ट्राइंगल में साइड की भी संख्या 3 है। नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल इज 3। यहाँ पे कौन कौन सा साइड्स है, सबसे पहले साइड हमारा ए बी होता है, दूसरा साइड बी सी होता है और तीसरा साइड हमारा क्या है, ए सी है। तो हम लोग ये भी जान लिए कि ट्राइंगल में टोटल कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है। तो सर ट्राइंगल में टोटल एंगल भी 3 होता है। कैसे, दिखाइए। सबसे पहला एंगल ये है, देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इसी को लिखे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ट्राइंगल का क्या है, एंगल्स है। आई होप आपको ट्राइंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, तो आप ही उससे क्वेश्चन पूछिएगा कि आप किसके कॉन्सेप्ट पे बोल रहे हो। अगर आप साइड के कॉन्सेप्ट पे बोल रहे हो तो ट्राइंगल 3 तरह का होता है। अगर एंगल के कॉन्सेप्ट पे भी बोल रहे हो तो भी ट्राइंगल कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। अगर साइड के कॉन्सेप्ट पे बोल रहे हो तो 3 तरह का होता है। तीनों का नाम क्या क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा जो होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा जो ट्राइंगल होता है उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। और अगर हम लोग एंगल के बेसिस पे बोलेंगे तो सबसे पहला हमारा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को पता करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा। अगर पहला 5 है तो दूसरा भी 5, तीसरा भी 5। पहला 8 है तो दूसरा भी 8, तीसरा भी 8। पहला 10 है तो दूसरा भी 10 और तीसरा भी 10। इस तरह का जो हमारा ट्राइंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का फिगर है। इसमें तीनों साइड क्या है, इक्वल लेंथ का है, जो कि है 5 सेंटीमीटर।
अच्छा, अगर हम लोग दूसरा जो ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ये ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका डेफिनेशन क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल होगा, हम शॉर्ट में लिखवाएं हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। ये आपका एकदम हैंड रिटेन नोट्स की तरह रेडी हो जाएगा। और अगर आपको हमारा नोट्स को पढ़ना है, हमारे नोट्स से खुद से नोट्स बनाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक, और साथ ही साथ अगर आपको 1 पेज का कोई भी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा से अच्छा जो है वो हैंड रिटेन नोट्स या फिर कंप्यूटर टाइप नोट्स जो होता है वह मैं अपलोड करता हूँ। चलिए वापस सेशन में आते हैं। हम लोग अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होता है, उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर हम यहाँ पे फिगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर। अब यहाँ पे सर बोले कि दो साइड इक्वल होगा, तो कोई भी दो साइड इक्वल रखिए, चाहे ये दोनों इक्वल हो, चाहे ये दोनों इक्वल हो, चाहे ये दोनों इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल होगा। तीसरा किसी भी लेंथ का हो, इट डजेंट मैटर, वो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। अच्छा, तीसरा जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का खूबी है कि इसका सभी साइड जो होता है वो अलग अलग लेंथ का होता है। मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसका लेंथ जो है वो तीनों साइड का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, लिखा हुआ है ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। अच्छा, आपको सभी ट्राइंगल का स्पेलिंग एकदम करेक्टली याद होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आपके स्पेलिंग वहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों लेंथ अलग अलग हो, उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। अच्छा, अगर हम लोग एंगल के बेसिस पे बात करेंगे तो एंगल के बेसिस पे भी तीन तरह का ट्राइंगल होता है। पहला जो ट्राइंगल है उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी आपको राइट एंगल के बारे में बोला जाए 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। वही लिखा है देखो, 1 एंगल 90 डिग्री। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल, हमको पता है ट्राइंगल में टोटल कितना एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो ट्राइंगल को हम लोग तुरंत बोलेंगे क्या? सर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर हो गया। यहाँ पे ए नंबर दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ये ए नंबर। बी नंबर क्या है? बी नंबर जो हमारा ट्राइंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सर इस ट्राइंगल का खूबी क्या है? इस ट्राइंगल का खूबी है कि ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। सभी जो एंगल है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री से कम है। तो उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे देखिए एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये मान के चलिए 60 है, ये भी मान के चलिए 60 है, ये भी मान के चलिए 60 है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। तो तीनों एंगल जो है वो 90 से कम है। तो अगर किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और तीसरा जो हमारा ट्राइंगल है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें बोला है कि 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90। मतलब कि एक ऐसा एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल होता है पता है, तीनों में से कोई एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अगर इसका आप फिगर देखना चाहते हैं तो ये सी नंबर है, इसका फिगर यहाँ देख लेते हैं। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह का ट्राइंगल है, ये इस तरह का ट्राइंगल है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। इसका जो बी एंगल है वो मान के चलिए 100 डिग्री है। 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 91 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल जो होगा वो 100 से मतलब 90 से ज़्यादा होगा, तो उस तरह का ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। हम थोड़ा हट जाते हैं, आप पूरा का पूरा चीज़ जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आइए एक हम लोग
आपके क्लास का इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा थ्योरम नंबर 1 है। और इसको आप जब भी कॉपी में लिखिएगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का थ्योरम जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। एक एक साल 2-2 साल के गैप में इस तरह का जो थ्योरम है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें थ्योरम में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब आपको प्रूफ करना है कि कोई भी ट्राइंगल हो, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे 1, 2 और 3 ये 3 एंगल है, तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180, मतलब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, और अभी से हम लोग सीखेंगे कि सर किसी भी थ्योरम को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले थ्योरम के लिए आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है। यहाँ से हम लोग थ्योरम को स्टार्ट करते हैं ब्लू मार्कर से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। किसी भी थ्योरम में सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है सर ABC इज अ ट्राइंगल। हम लोग को क्या दिया है, ABC इज अ ट्राइंगल। अपने से हम लोग ले लेते हैं कि ट्राइंगल तो दिया है, उसका नाम अपने से लेते हैं ABC क्या है हमारा, ट्राइंगल। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि सर एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अभी आप बोलिएगा सर अभी आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 दिए हैं, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तो हम लोग सर A, B और C से दिए हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर एंगल A, एंगल B और एंगल C ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। अब गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान के चलिए एक ट्राइंगल ये है, ये ट्राइंगल A है, ये ट्राइंगल B है, और इसको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ट्राइंगल एंगल C आएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि टू प्रूव एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब क्या करते हैं, अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ अपने से इस फिगर में फेरबदल करना पड़ेगा। फेरबदल मतलब अपने से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन जो अभी हम लाइन लिखेंगे वो सभी थ्योरम में नहीं होता, कुछ कुछ थ्योरम में होता है। तो इस थ्योरम में है तो हमको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अच्छा आप एक बार इधर देखिए, ये दिख रहा है, इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2 और इसको ले लेते हैं एंगल 3। अब कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो A से पार होगा और वो BC के पैरेलल होगा। इस लाइन को मान लेते हैं E और F मान लेते हैं। क्या बोले, कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए, एक लाइन अपने से ड्रॉ किए और ये लाइन किसके पैरेलल होगा, BC का। लिखेंगे ड्रॉ a line which passes through through A and parallel to BC। यहाँ पे बोल दिए एक लाइन है जो A से पार हो रहा है, किससे पार हो रहा है, A से, और ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अच्छा, क्या ये लाइन जो है इसके साथ एक एंगल बना रहा है जिसको हम एंगल 4 बोल देते हैं, और ये भी जो है इसके साथ एंगल बना रहा है जिसको हम लोग एंगल 5 बोल देते हैं। इतना समझ में आया क्या क्या कि सर दिया क्या है, ABCD एक ट्राइंगल है। प्रूफ क्या करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसमें क्या किए, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन किसी किसी थ्योरम में आएगा, किसी किसी थ्योरम में नहीं आएगा, लेकिन गिवन और टू प्रूफ जो है वो आपको प्रत्येक थ्योरम में करना ही करना है। तो कंस्ट्रक्शन आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब यहाँ से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर, यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए तो,
यहाँ पे बोलेंगे कि EF ये पैरेलल है किसका, EF मतलब EAF बोलिए या फिर पूरा, चलिए EAF बोल देते हैं, ठीक है। EAF ये किसके पैरेलल है, BC का। अभी हम आपको बोले कि ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो क्या होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। लाइन्स एंड एंगल पढ़े होंगे, लाइन्स एंड एंगल पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताता है कि जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और तीसरा ट्रांसवर्सल होता है तो जितना डिग्री ये होता है उतना ही डिग्री ये होगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो क्या होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। वहीं पे लिखेंगे कि EAF जो है वो BC के पैरेलल है एंड AB इज ट्रांसवर्सल। AB क्या है, ट्रांसवर्सल। लिखेंगे देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन नंबर इसको क्या मानते हैं, 1। लिखेंगे सिमिलरली, फिर से देखिए तो कि EAF BC के पैरेलल है और इस बार ट्रांसवर्सल ये हुआ, मतलब कि सर इस बार ट्रांसवर्सल ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे सिमिलरली EAF पैरेलल टू BC एंड इस बार ट्रांसवर्सल हमारा क्या होगा, AC होगा। AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। समझ में आया 2 पॉइंट। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इसको देखना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूम होगा। हम लोग क्या प्रूफ किए हैं कि सर 2 बराबर 4 होता है और 5 बराबर 3 होता है। अब लिखेंगे नाउ, क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, हाँ, तो सर स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180। 2-3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में जो टोटल एंगल का सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे नाउ EAF इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल, अच्छा तीनों एंगल 180 डिग्री तो होता है, ये 180 डिग्री 3 एंगल में बटा हुआ है। कौन कौन सा, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि EAF जो है ये पूरा लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, बना दिया। अभी यहाँ पे लिखेंगे बट या फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 4 के जगह 2 रख देंगे और 5 के जगह 3 रख देंगे। इस इक्वेशन में जहाँ 4 दिख रहा है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ 3 रखेंगे। अरे भाई इसका निकाले हैं तो कुछ तो यूज़ होगा, तो यूज़ यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट करने के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके क्या हो जाएगा, एंगल 4 के जगह क्या होगा, एंगल 2, ये एंगल 1 का 1 रहने दीजिए, एंगल 5 के जगह क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हैंस, अब इसको अरेंज कर दीजिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए ऊपर जाके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं पे लिखेंगे एक काम करते हैं, एंगल ए कितना है, देखिए सॉरी 1 कितना है, 1 तो एंगल ए है, लिख देंगे एंगल ए। 2 कितना है, एंगल बी, और 3 कितना है, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रूट। आई होप आपको ये पहला थ्योरम समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट
और साथ ही साथ कुछ नए नए थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।